सीक्रेट इन्वेजन शो आने ही वाला है और ये विंटर सोल्जर जैसा सीरियस लग रहा है और ऑब्वियसली इसकी मार्वल को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। अब सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक और इस शो का एक ही मतलब निकलेगा कि स्क्रल्स ने इम्पोर्टेंट लोगों की जगह लेकर अर्थ पे कब्जा करने की साजिश रची है, लेकिन हर सुनहरी कहानी में हमारे हीरोज उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर स्क्रल्स अपने काम में कामयाब हो जाएं तो आज मैं तुम्हें ऐसी ही कॉमिक स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब ह्यूमंस और स्क्रल्स खुशी खुशी साथ में रहने लग जाते हैं, क्योंकि स्क्रल्स जीतने के बाद ह्यूमंस को वो देते थे जिसके लिए कोई भी किसी भी हद तक गिर जाएगा। और मेरे दोस्त वो चीज थी जेनेटिक चेंज। पहले ही पैनल में हम आंट मे को कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, वो वापस से जवान हो जाती हैं स्क्रल्स के गिफ्ट से। तो तुम खुद सोचो कि ह्यूमंस क्यों नहीं साथ देंगे स्क्रल्स का। लेकिन अवेंजर्स को छोड़ के जो फ्रीडम के नाम पे अब टेररिस्ट बन चुके थे, कैप्टन अमेरिका स्पीच देता है कि ये सेफ शिफ्टिंग एबिलिटीज तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां तो मिटा देंगी, लेकिन कल को कोई तुम्हारी शक्ल यूज करके क्राइम करेगा तब क्या। वो कहता है कि ये सब बस छलावा है। इधर स्क्रल क्वीन बोलती है कि इन ह्यूमंस को हमने क्या कुछ नहीं दिया, गरीबी मिटा दी, क्राइम खत्म कर दिया, फिर भी इन्हें शांति क्यों नहीं मिल रही। तभी स्क्रल बन चुका नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि ह्यूमंस को कभी जन्नत पसंद ही नहीं थी, वो फ्रीडम के छलावे में दुख भी झेल सकते हैं। वही थैनोस वाले डायलॉग्स की इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। नॉर्मन आगे कहता है कि दुनिया हमारे साथ है, हम वकांडा पे हमला करके इन सब का मुंह बंद करा देंगे। और फिर नॉर्मन और स्क्रल क्वीन रोमांस में लग जाते हैं। यहाँ वकांडा पे लोगन स्क्रल्स को रोकने के वायरस का लास्ट सैंपल लेके आता है, वो भी बेचारा बचते बचाते अपने म्यूटेंट्स दोस्तों की मौत देखते हुए। कैप्टन स्पाइडी से पूछता है कि क्या ये वर्क करेगा। स्पाइडी बोलता है कि मैं दिन रात काम करूंगा ताकि ये खाली स्क्रल्स को नुकसान पहुंचाए, उन ह्यूमंस को नहीं जो कि स्क्रल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। पर वुल्वरीन बोलता है कि दुश्मनों की साइड लेने वालों को तो मर ही जाना चाहिए। मिस मार्वल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। टोनी बोलता है कि वायरस को इतना काबिल बनाना होगा कि वो स्क्रल्स की एबिलिटीज भी ले ले और ह्यूमंस को भी ना मारे। और अब सारे के सारे तैयार हैं स्क्रल्स से सारे बलिदानों का बदला लेने के लिए। इधर स्क्रल क्वीन वकांडा पे अटैक के बारे में बात कर रही थी, तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है और वो क्वीन को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर वकांडा में सारे हीरोज तैयार हो जाते हैं। टचाला टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन से बोलता है कि तुम्हारे पास बस 48 घंटे हैं सेफ वायरस बनाने के, वरना उसके बाद कौन मरेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, लेकिन स्क्रल्स जरूर खत्म हो जाएंगे। 40 घंटे बाद टोनी सक्सेसफुली वायरस बना लेता है जिससे वो अपनी अर्थ को बचा सके। पर तभी वहाँ अटैक हो जाता है। रेड हल्क, सेंट्री, वेनम यानी फिर से सिविल वार छिड़ जाती है पुराने साथियों के बीच। इस लड़ाई के बीच में सब लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि स्क्रल्स का साथ मत दो, पर सबके अपने अलग रीजंस थे और कोई भी हार मानने वाला नहीं था। थॉर का गुस्सा चढ़ने लगता है और सेंट्री उस कैनन को ही तोड़ देता है जिससे वो वायरस को पूरे वर्ल्ड में फैलाने वाले थे। थॉर जो सेंट्री की रिस्पेक्ट करता था वो भी पूरे होश में होते हुए सेंट्री की गर्दन तोड़ देता है। आयरन मैन थॉर से बोलता है कि थॉर क्या तुम ऐसा तूफान ला सकते हो जो पूरे प्लेनेट को कवर कर ले ताकि ये वैक्सीन हर जगह पहुंच जाए। और थॉर ये कर देता है और जैसे ही वैक्सीन हर जगह फैलती है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, बिलियंस की संख्या में लोग मारे जाते हैं। स्टीव और टचाला आयरन मैन से पूछते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही वो हेलमेट उतारता है अंदर से नॉर्मन ऑसबॉर्न निकलता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न बताता है कि टोनी अगर पास्ट रेग्रेट्स की वजह से इतना पीता नहीं तो मेरे लिए उसकी जगह लेना आसान नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद की बात कर रहा था। टचाला पूछता है कि तुमने सिक्योरिटी कैसे पार की, जिस पे नॉर्मन बताता है कि उसे कॉल करके बुलाना और अंदर आने देना इसमें एक ओल्ड फ्रेंड ने हेल्प की और वो ओल्ड फ्रेंड था स्पाइडरमैन। पीटर बोलता है कि स्टार्क इतने नशे में था कि उस पर ट्रस्ट करना सही नहीं था वायरस को लेकर, और नॉर्मन ऑसबॉर्न अकेला ऐसा बायोजीनियस था जिसे मैं जानता था। कैप्टन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि पागल, हम सबको बचा सकते थे, थोड़े बहुत और सैक्रिफाइस होते, थोड़ा और टाइम लगता, लेकिन ये जरूरी था। पीटर अपने घुटनों पे आ जाता है, वो रेग्रेट करने लगता है क्योंकि अब आंट में भी नहीं थी। उसका नॉर्मन पर भरोसा करना सही नहीं था। नॉर्मन बोलता है कि एक्चुअली क्योर मैंने बनाया, पीटर सही था।
मैं ही था जो क्योर बना सकता था और इसीलिए मैंने खुद को क्योर किया, क्योंकि ये स्क्रल्स कन्वर्ट करके लोगों को कंट्रोल करते। पर मैंने वो किया जो तुम लोगों में दम नहीं था करने का। मैंने पृथ्वी से स्क्रल्स के नामो निशान तक को मिटा दिया। कुछ करोड़ों सैक्रिफाइस क्या ही मैटर करते हैं। कैप्टन अमेरिका गुस्से में अपनी शील्ड से उसे वहीं मार देता है और अपनी शील्ड वहीं फेंक देता है, क्योंकि वो अब पुराना स्टीव रॉजर्स नहीं रह गया था जो कोल्ड ब्लड में किसी की जान ले ले। और मिलिट्री उन सारे हीरोज को पकड़ लेती है इतनी सारी मौत के लिए। और एंड में उआटू द वाचर भी आ जाता है और वो जो कहता है वो हमारी रियल जिंदगियों में भी मायने रखता है। वो कहता है कि जंग में ना तो कोई विजेता होता है ना ही कोई लूजर, बस होते हैं तो सिर्फ विक्टिम्स। तो गाइस ये तो थी व्हाट इफ स्टोरी। पर अगर तुम्हें सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक एक्सप्लेन चाहिए पार्ट्स में 100 आने से पहले तो कमेंट करके जरूर बताओ। तो मैं मिलता हूँ कल पावर रेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग के पार्ट 2 वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।